वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हादिस। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों मिलकर ही एक तकरीबन एक कंप्लीट लेक्चर बनता है और उसी से अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आइए आगाज करते हैं नए टॉपिक का, और वो है FOC। तो आइए जानते हैं कैसे काम कर रहे हैं, और इसको पहले थोड़ा सा थ्योरी में जानते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। तो गाइस, एक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन एज यूजुअल हम डायग्राम्स में अब तक डिस्कस करते आए। हमारे पास यहाँ पर डोमेन कंट्रोलर चल रहा है और साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट का DHCP सर्वर भी चल रहा है, जो आपने बखूबी कॉन्फ़िगर करके जान लिया, जिसकी IP क्या है 10.20 है, और वो तमाम डिपार्टमेंट्स को IPs जो है वो प्रोवाइड यानी मुहैया कर रहा है। अब इशू ये आता है कि अगर कभी खुदा ना खासा DHCP सर्वर डाउन हो जाए और आपकी कंपनी का जो साइज है या वो स्मॉल टू मीडियम साइज आपकी कंपनी एग्जिस्ट करती है, तो उसमें इशू ये आएगा, जब तक आप सर्वर को रिकवर करेंगे उसे डिजास्टर से या उसे आप रिकॉन्फिगर करेंगे नया सर्वर लगा के, जब तक आपके तमाम कंप्यूटर्स नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक सॉल्यूशन नहीं है, ऐसे में आपको प्रॉब्लम का सामना हो सकता है। तो इस सिचुएशन पे हम क्या करते हैं कि जो DHCP सर्वर हैं हम वो दो लगा देते हैं कि अगर कभी एक डाउन हो तो उसकी जो सर्विसेज है वो ना रुक पाए, उसकी सर्विसेज 10.21 का सर्वर संभाल ले। तो ये कहलाता है हमारे पास सीधा सीधा FOC यानी फेल ओवर क्लस्टर, कि अगर कोई एक सर्वर डाउन हो जाए तो उसकी जगह दूसरा सर्वर ले ले, बशर्ते वो सर्विसेज के अंदर हो। यहाँ मैं फिर आपको ये बात मेंशन करता चलूँ, बताता चलूंगा इस कि बशर्ते वो आपका सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, ना ही कि डोमेन हो और ना ही वो ADC हो। यहाँ बात सर्विसेज की है, इस वजह से आपको FOC यानी फेल ओवर क्लस्टर के बारे में बताया जा रहा है। गाइस, फर्स्ट कीजिए, हमारे पास DC चल रहा है, डोमेन कंट्रोलर, जो कि एक लोकल एरिया नेटवर्क पर कनेक्टेड एक स्विच है हमारे पास। सेम एज इट इज हमारे पास दो DHCP सर्वर चल रहे हैं। FOC फेल ओवर क्लस्टरिंग की बदौलत हम इन दोनों DHCP सर्वर्स को इस काबिल बनाते हैं कि उन दोनों को बताया जाए कि जनाब, जब आप दोनों सही मायनों पे काम कर रहे हो, या हम ऐसे टेक्निकल जबान में कहें कि आप दोनों जिंदा हैं, आप में कोई बीमारी या कोई इशू नहीं है, तो आपको क्या है, आपको लोड बैलेंसिंग भी कर लेनी है, यानी 50% सर्वर नंबर 1 और 50% सर्वर नंबर 2 संभाल ले, यानी आधी रिक्वेस्ट पहला सर्वर देख ले और आधी रिक्वेस्ट दूसरा सर्वर देख ले। अच्छा, आपको एक और बात बताएं, ये जो FOC के सर्वर्स कहलाते हैं, यानी पहला FOC या दूसरा FOC जिसको हमने एक क्लस्टर बनाया हुआ है। बेसिकली गाइस, क्लस्टर का मतलब है मजमूई तौर पर चीजों को इकट्ठा करना, यानी बहुत सारी चीजें एक जगह लाके जमा कर देने को हम क्लस्टर कहते हैं। सेम एज इट इज हमारे मल्टीपल सर्वर्स अगर एक ही सर्विस को प्रोवाइड कर रहे होंगे तो वो भी तो एक क्लस्टर है। और फेल ओवर यानी अगर एक डाउन हो जाए तो उसकी जगह दूसरा ले ले, तो दैट्स कॉल्ड FOC फेल ओवर क्लस्टर। और अगर हम इन सर्वर्स को FOC की जबान में जाने तो इनको सर्वर्स नहीं, हम NODE नोड कहते हैं। तो फिल वक्त हमारी स्क्रीन पर दो नोड्स अवेलेबल हैं जो कि DHCP को फेल ओवर कर रहे हैं। ऑलराइट गाइस, फेल ओवर कर रहे हैं। अगर एक डाउन हो जाता है तो दूसरा 100% वो स्टार्ट रहेगा अपनी सर्विसेज को कंपनीज में प्रोवाइड करने के लिए। आई होप आपको बात थोड़ी बहुत क्लियर हुई हो FOC के मुतालिक कि बेसिकली फेल ओवर क्लस्टर क्या काम कर रहा है। तो गाइस, मिलते हैं 5 सेकंड्स के बाद इसी के प्रैक्टिकल के साथ, और ताकि आपको सही मायनों में आइडिया हो सके कि ये जो थ्योरी हमने अभी तक पढ़ी ये वाकई उस हद तक प्रैक्टिकल में अंजाम हो भी रही है नहीं। तो गाइस, कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं 5 सेकंड्स में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हादिस। MCSA की ट्रेनिंग में आज का टॉपिक FOC का है, यानी फेल ओवर क्लस्टर हम DHCP के साथ इस्तेमाल करेंगे। इस प्रैक्टिकल को अंजाम देने के लिए हमने 3 सर्वर और एक क्लाइंट कंप्यूटर की ज़रूरत है। पहले सर्वर को हमने यहाँ से स्नैपशॉट से डोमेन कर लिया और बाकी दूसरे सर्वर को हमने यहाँ से फ्रेश रखा है, जबकि एक सर्वर और एक क्लाइंट कंप्यूटर हमारे पास शट डाउन है। अच्छा, अब हमने करना ये है, सबसे पहले तो जो सर्वर 2 है ये फ्रेश है, हमारे पास जो डोमेन चल रहा है इसकी IPs वगैरह चेक कर लेते हैं, और सर्वर 2 और सर्वर 3 को हमारा जो डोमेन है उसे ज्वाइन करवा लेते हैं। तो हम कहाँ पर आते हैं, सबसे पहले IP चेक करते हैं हमारी डोमेन की। .10.0.0.10 जो इसकी IP है वही उसका DNS हमने टाइप करके ओके करते हैं। डोमेन सक्सेसफुली क्रिएटेड है। सर्वर के ऊपर हमने आना है। अब सर्वर पर आने के बाद यहां से इसकी IP चेक करते हैं और इसे डोमेन का हिस्सा बनाते हैं। 10.11 इसकी IP दुरुस्त है जी।
सर्वर 3 पर आते हैं। जब तक ये सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है, यहां से इसकी रैम जो है मेमोरी 2 GB कर लेते हैं। ओके, ऑलराइट, इस सर्वर को भी हमने डोमेन ज्वाइन करवाना है, तो इसकी जो इसका जो यूजर अकाउंट है विन 2012 लोकल अकाउंट, उससे लॉगिन करते हैं। आईपी चेक करने के बाद इस सर्वर को भी हम डोमेन का हिस्सा बनाते हैं। .12 इसकी आईपी है, 10.11 हमारा पहला वाला सर्वर हो गया और डोमेन की आईपी 10.10 है, यानी 10, 11, 12 एक ही सीरीज की आईपी हमने रखी है। और इसको यहां से कैंसिल करते हैं सर्वर मैनेजर को। ऑलराइट, एंड स्टार्ट पॉज ब्रेक का बटन प्रेस करते हैं, चेंज सेटिंग्स पे आते हैं और यहां से इसे चेंज करके हम डोमेन का हिस्सा कर देते हैं इसे भी। सर्वर रीस्टार्ट होगा। जब तक ये रीस्टार्ट होता है, हमारा जो पहला वाला सर्वर हमने डोमेन ज्वाइन कराया वो ओपन हो गया है। कीबोर्ड से कंट्रोल अल्टर इंसर्ट करते हैं और यहां पर इसे एंटरप्राइज एडमिन से लॉगिन करते हैं। इसके अपने एडमिनिस्ट्रेटर से नहीं करना हमने। हम बैक आते हैं, अदर यूजर पर आए, मैंने डोमेन का नाम लिखा /एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड विन 2012 इंटर। रोल्स एंड फीचर्स में से जाके DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करवाते हैं। नेक्स्ट, पहले इंस्टॉल करवा लेते हैं। 10.11 का पूल है, DHCP सर्वर पे टिक लगा के फीचर्स ऐड कराए। रीस्टार्ट अगर रिक्वायर्ड हो, सेम यही टास्क हमने हमारे जो तीसरा वाला सर्वर है उस पर परफॉर्म करना है। सर्वर ओपन हो गया, कीबोर्ड से कंट्रोल अल्टर इंसर्ट करते हैं। यहां भी इसको भी लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन नहीं करना, बल्कि जो एंटरप्राइज डोमेन का हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी hadis.local का तो डोमेन का नाम आया /administrator विन 2012 और यहां पर भी हमने DHCP सर्वर को इंस्टॉल करवाना है। अच्छा, सर्वर 2 पर भी इंस्टॉलेशन चल रही है और सर्वर 3 पर भी। अब हमने क्या करना है, जो सर्वर 2 है इस वाली टैब पर आके सेटिंग्स पे आते हैं। अच्छे से याद रहे तो ऑप्शन में आके इसका हम नाम चेंज कर लेते हैं। हम कह लेते हैं FOC1 है DHCP सर्वर का, यानी फेल ओवर क्लस्टर हम कॉन्फ़िगर करेंगे इसको। अभी हमने ओके किया, इसका नाम आ गया। तीसरे वाले सर्वर को भी सेटिंग पर आके हमने ऑप्शन में से इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं FOC2 DHCP सर्वर के साथ अभी हम इसका प्रैक्टिकल अंजाम दे रहे हैं। हमने ओके किया, यहां पर भी ठीक हो गया। डोमेन आ गया, FOC पहला आ गया और FOC दूसरा आ गया। अच्छा जी, FOC जो पार्ट 1 है DHCP का, वो सक्सेसफुली DHCP इंस्टॉल हो गया है। क्लोज करते हैं, यहां से इसे कॉन्फ़िगर करवाते हैं। हम एक पूल डिजाइन करवाते हैं DHCP सर्वर का और उसे फिर हम FOC करवाते हैं। राइट क्लिक किया, DHCP मैनेजर पर आए, वही टास्क के सारे परफॉर्म कर रहे हैं जो हम DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करते वक्त कर रहे थे लास्ट वीडियोस में। राइट क्लिक करा सर्वर पर, पहले उसको ऑथोराइज कर लेते हैं। उसके बाद IP वर्जन 4 आता है, राइट क्लिक करके न्यू स्कोप डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट किया, यहां से दे देते हैं हम 10 का नेटवर्क बना रहे हैं। IP रख ली 10.0.0.150 to 10.0.0.200 फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट किया, बाकी तमाम कोई चीजें कॉन्फ़िगर नहीं करनी, लीज वगैरह और कोई दूसरे हमने जो DNS वगैरह वो भी नहीं टाइप करवाने। जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए आ गए, फिनिश करते हैं। अब आप देख सकते हैं जो स्कोप है हमारा 10 का नेटवर्क वो आ गया। एड्रेस पूल पे देखें तो 150 से लेकर 200 तक हम IPs बांट सकते हैं, यानी DHCP सर्वर सही मायनों पे कॉन्फ़िगर है। FOC2 DHCP पर आते हैं, यहां पर भी रोल इंस्टॉल हो गया। अब आपने ये देखा कि हमें FOC का टास्क परफॉर्म करने के लिए जो सर्विसेज हम पहले सर्वर पर रखते हैं वही सर्विसेज हमने दूसरे सर्वर पर रखनी पड़ी। ठीक है जी। अच्छा, इसको कर दिया हमने क्लोज। यहां से
अब आते हैं पहले सर्वर पर ही, और यहाँ से क्या करा हमने, जो स्कोप है मैंने इस पर राइट क्लिक किया तो ये एक्टिवेट है, वरना यहाँ पर डीएक्टिवेट नहीं लिखा हुआ आता। ये स्कोप हमारा एक्टिवेट हो गया। इसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं, आईपी वर्जन 4 हमारा काम कर रहा है। अच्छा, इस पर हमने किया राइट क्लिक और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉन्फ़िगर फेल ओवर। हमने यहाँ क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है कि आपके पास जो DHCP फेल ओवर आप करेंगे तो वो 10 का नेटवर्क है। मैंने कहा जी हाँ, हम नेक्स्ट करते हैं। अब वो ये पूछ रहा है कि आपका पार्टनर सर्वर कौन सा है जिसे आपने इस प्रोटोकॉल के साथ इस्तेमाल करवाना हो, कि अगर ये सर्वर डाउन हो जाए खुदा न खास्ता तो इस सर्विस का बैकअप वो कौन सा सर्वर लेगा। तो FOC पार्ट 1 की IP 10.11 है, जबकि दूसरे वाले की 10.12 है। तो हमने ऐड सर्वर पे क्लिक किया। यहाँ से देखें हमें इसी सर्वर की IP पता चल रही है। या तो मैं ऐड सर्वर पे क्लिक करके ब्राउज करवा लूँ, या मैं 10.0.0.0.12 लिखूँ। अच्छा, फिलहाल ऐड सर्वर पे आते हैं ना, तो देखें इस पे जो वाइल्ड कार्ड मास्क है वो देखें वो ये आ रहा है। जो नेटवर्किंग वाले स्टूडेंट हैं उन्हें ये क्यूरीज थी कि वाइल्ड कार्ड मार्क कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर वो क्यूरी रिजॉल्व कर रहे हैं। फिलहाल हमने कैंसिल किया। 10.12 आके मैंने जैसे इंटर करता हूँ, ये यहाँ से उसे वैलिडेट करवाएंगे, और जैसे वो वैलिडेट हुआ तो देखें आप, क्रिएट अ न्यू फेल ओवर रिलेशनशिप विद पार्टनर 10.12। 11 का जो पार्टनर बनने जा रहा है वो 12 वाला सर्वर बनेगा, और यहाँ से उसने तमाम पार्टनरशिप का नेम वगैरह जनरेट कर लिया। थोड़ी सी बात गाइस यहाँ समझने वाली है, लीड टाइम आ गया कि कितनी देर में वो लीड करे, 1 आवर समथिंग मिनट्स है। जो ये मोड है ना, ये डिबेट के लायक है, बहस के लायक है। यहाँ पर आते हैं, एक तो होता है लोड बैलेंस। FOC क्या करता है कि हमारे पास 2 सर्वर चल रहे हैं, अगर FOC पार्ट 1 पे ज्यादा लोड हो रहा होता है तो वो खुद से क्या करता है, FOC पार्ट 2 वाले को लोड बैलेंसिंग के लिए हेल्प में ले लेता है। अब लोड बैलेंसिंग क्या है कि अगर इसमें ज्यादा वजन है तो आधा आधा काम ये दोनों बांट लेंगे, लेकिन होगा क्या, वो कितने फीसद बांटे, लोकल सर्वर जो हमारा मेन सर्वर है इसको लोकल सर्वर कह रहे हैं, ये 50% बांटे, और पार्टनर सर्वर भी 50। अगर मैं चाहूं तो ये लोकल पे 80% लोड हो तो पार्टनर सर्वर पे खुद ब खुद 20% हो गया गाइस, ठीक है। यहीं पर आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आता है हॉट स्टैंड बाय। स्टैंड बाय से मुराद कि हमारा जो पार्टनर सर्वर है वो बैकएंड पर स्टैंड बाय रहे कि जैसे ही हमारा FOC पार्ट 1 डाउन होगा वो वाला सर्वर अप हो जाएगा, ठीक है। ये तमाम प्रोटोकॉल्स यही हैं। फिलहाल अभी हम लोड बैलेंस पर रखते हैं, और यहाँ से हमने इनेबल मैसेज ऑथेंटिकेशन, ये एक ऑथेंटिकेशन है, इसको मैंने खत्म करवाया, और यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद लोकल सर्वर को हमने 80% दिया, जबकि पार्टनर सर्वर 20 है। बैक करते हैं, इसको जरा 50-50 कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में ही हम अंजाम देते हैं। अभी हमने नेक्स्ट किया और फिनिश करते हैं। तमाम चीजें यहाँ स्कोप्स देखें सक्सेसफुल आना लाजमी है गाइस कॉन्फ़िगरेशन के दौरान। अगर नहीं आ पा रहे तो आपका DNS या IP आपने कोई मिस्टेक करी है, उन्हें आपने देखना होगा। अक्सर यहाँ IPs में आगे कॉन्सेप्ट्स खराब हो जाते हैं, आपने ख्याल रखना अपने IPs को खास तौर पर। क्लोज किया, यहाँ पर हमारे पास स्कोप कंप्लीट हो गया। अब FOC पार्ट 2 का जायजा लेते हैं। यहाँ भी DHCP सर्वर पर आए, राइट क्लिक किया, DHCP मैनेजर पे आते तो यहाँ हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर स्कोप हमारा आना चाहिए। इस सर्वर पे आके राइट क्लिक करके मैंने ऑथोराइज कर लिया, और यहाँ से इसको रिफ्रेश करते तो देखें आप, सिर्फ हमने ऑथोराइज करवाया है। यहाँ पर 10 का नेटवर्क बना हुआ है, और यहीं पर उसके पूल भी देख सकते हैं 150 से लेकर 200 तक का हमें शो करा रहा है। अब क्या हुआ, हमने फेल ओवर क्लस्टर DHCP के साथ कॉन्फ़िगर कर लिया, जो कि बहुत इजी था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसानी से हमने कॉन्फ़िगर किया। क्लाइंट कंप्यूटर पर आते हैं, इसे जरा फ्रेश करते हैं, यहाँ जरा जायजा लेते हैं कि जब IPs आ रही हैं, एक सर्वर अगर डाउन हो जाए तो दूसरे सर्वर से IP हमें कैसे मौसूल हो रही है। ऑलराइट सो गाइस, क्लाइंट कंप्यूटर खुलने के बाद इसने हमसे पूछ लिया कि कौन सा नेटवर्क चल रहा है। hadis.local डोमेन आ गया, हमने होम नेटवर्क सेलेक्ट किया। फिर वक्त कैंसिल करते हैं। यहाँ से देखें राइट क्लिक करके अगर मैं इसके स्टेटस पे आऊँ और डिटेल्स पे अगर हम चेक करें तो देखें IP हमारे उसी पूल से उठाई जो कि 150 से 200 के दरमियान में थी, ठीक है। और DHCP सर्वर 11 आ गया और DNS इसने 10 बता दिया। अब हम इसको करते हैं क्लोज, इसे भी क्लोज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कीजिए हमारे पास जो FOC पार्ट 1 है, इसका जो एड्रेस पूल है वो तो हमने जो दिया था वही आ गया। एड्रेस लीस्ट के अंदर आते तो ये बता रहा है कि इसमें एक कंप्यूटर था जो कि इस वक्त उसने IP गेन करी है, हासिल कर ली। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा ये सर्वर शट डाउन हो जाता है या कोई खराबी आ जाती है तो हम देखते हैं कि फेल ओवर क्लस्टर 2 संभालता है या नहीं। हमने इसको शट डाउन करा, FOC पार्ट 2 चल रहा है हमारा।
क्लाइंट कंप्यूटर पर आते हैं, यहां से इसको हमने डिसेबल करा, एक दफा इनेबल करते हैं और आईपीस को वापस लाने के लिए हम स्टार्ट आर CMD से भी काम कर सकते हैं। मैंने CMD लिख के एंटर करा, यहां पर हम लिखते हैं IP config स्पेस / और रिलीज, यानी सारी आईपीस जो है हमने खत्म करी, रिलीज करवाई, और IP config के बाद हमने लिखा दोबारा रीन्यू, यानी हमें दोबारा आईपीस चाहिए। ऑलराइट गाइस, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर IP वर्जन 4 एड्रेस क्या है, 10.0.0.176 ही आ गया हमारा। तो कैंसिल करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके स्टेटस पे आते हैं, डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो DHCP सर्वर है वो आपकी दफा 12 है, यानी हमारा फेल ओवर क्लस्टर सही मायनों पे काम कर रहा है। अगर वो सर्वर दोबारा खुल जाएगा तो ये दोबारा आपस में निगोशिएट करके FOC पार्ट 1 और FOC पार्ट 2 दोनों मिलकर जब एक साथ क्यूरीज रिजॉल्व करेंगे, तो जब क्लाइंट कंप्यूटर दोबारा रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो FOC पार्ट 1 के पास आ जाएगी। तो आई होप गाइस बहुत इजी प्रैक्टिकल था ये FOC का DHCP के साथ कॉन्फ़िगर, लेकिन इस इजी प्रैक्टिकल को, इस टास्क को परफॉर्म करके हमें इस बात का जायजा लेना था कि बेसिकली FOC वर्क कैसे कर रहा है, इन्वायरमेंट में काम कैसे कर रहा है। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक बात समझ आई हो। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज को लेकर। MCSA के लास्ट सेशन हमारे चल रहे, बहुत जल्द हम इसको फिनिश करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, इस टास्क को परफॉर्म करें, प्रैक्टिकल अंजाम दीजिए। फी अमान अल्लाह।